God knows best. That is why I asked you to explain. And I've explained. Yeah, but that explanation not good enough because आप किसी के हार्ट को ब्लेम कर रहे हैं. आप किसी के हार्ट को ब्लेम. जी, अगर आप मेरा कोचिंग समझेंगे जी, आप ट्रिगर कर रहे थे तो इसमें totally incorrect. तो बेसिकली इसमें आपका हार्ट कहाँ था? मेरा हाथ इन द राइट डायरेक्शन था, बिकॉज मेरा काम ये था कि मैं उसको चले बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस, जी हाँ, बिग बॉस की एक और वीडियो मैं आपके सामने ले आया हूं और आज हम फिर से एनालाइज करेंगे बिग बॉस के वीकेंड का वॉर का पहला एपिसोड. हम एनालाइज करने वाले हैं कि आखिर सलमान खान ने क्या उन मुद्दों पे बात की जिसकी जरूरत थी, क्या उनको टारगेट किया जिनको टारगेट होना चाहिए था, या फिर इधर उधर की बातें लेकर घुमा कर एक वीकेंड का वार एपिसोड तैयार कर दिया गया हर बार की तरह ऑडियंस का क्रिटिसिज्म झेलने के लिए. तो आइए जानते हैं. मेरा नाम है विशेष और आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट लाइव. बिग बॉस सीजन 18 का ये दूसरा वीकेंड का वार है और इसमें हमने देखा कि आरफीन को वीकेंड का वार के पहले एपिसोड में सलमान खान बैश करते हुए नजर आए. जी हाँ, आरफीन. किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आरफीन को सलमान खान टारगेट करेंगे, उनको सुनाएंगे, वो भी उनके प्रोफेशन को लेकर, जो कि घर के बाहर की बातें हैं. मतलब खुद सलमान खान घर के बाहर की बातें कर रहे हैं. हालांकि आरफीन ने भी अपने प्रोफेशन के बारे में काफी कुछ बोला है, लेकिन जिस तरह से सलमान खान उनकी हर बात को काट रहे थे जो सही नहीं है, सलमान बोलने का मौका नहीं दे रहे थे, ये भी दिख रहा था. उनका पॉइंट सुन के सलमान अपना पॉइंट बोल दे रहे थे, ये भी नहीं सुन रहे थे. टनल केव वाली बात पे तो बाद में क्लियरेंस आ गई. उनको आरफीन की हिंदी थोड़ी कमजोर है इसलिए वो समझ नहीं पाए और वो थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्योंकि वो यूके में पढ़ के आए हैं, उनकी हिंदी वीक है. लेकिन मैंने ये भी नोटिस किया कि सारा, जो कि उनकी पत्नी है, उनकी कही हुई बातें आफरीन के ऊपर थोपी जा रही थी कि आफरीन, आपने बोला कि जो एक्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करना चाहते हैं, जो कि आरफीन ने नहीं बोला. जिसने एपिसोड देखा, आरफीन ने नहीं बोला, लेकिन सारा ने बोला. सारा की ये कहने के बाद भी सलमान खान बार बार बोल रहे थे आरफीन को, आपने ऐसा क्यों बोला, आपने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों? जब सारा ने एक्सेप्ट किया, उसने बोला, आरफीन बोल रहा है मैंने नहीं बोला, ऑडियंस को पता नहीं बोला, तो फिर आप बार बार क्यों बोल रहे हैं कि आरफीन आपने बोला? हालांकि फिर सलमान ने भी माना 10-15 मिनट के बाद कि आरफीन ने ऐसा नहीं बोला बल्कि सारा ने बोला. तो सारा को क्यों बोला? सारा को किसी ने एक शब्द नहीं कहा. अगर सारा का एंगर इशू है, सारा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, सारा खुद को मारने लगती हैं, तो सारा को बोलो ना, आरफीन को बोलने की जरूरत नहीं है. हालांकि आरफीन टाइम गॉड है, लेकिन टाइम गॉड बन के वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं. मतलब बस वो एक हाथ में लेकर खड़े हो गए, बिग बॉस मैं चाहता हूं मैं भूत में जाकर वो राशन ये वो धड़ाम धड़ूम धड़ूम कर दूं. खैर, इससे ज्यादा बड़ी बात थी अविनाश को लेकर बात थी. अविनाश को एक पॉजिटिव दृश्य दिखाया गया कि पॉजिटिव एक बहुत अच्छा निभा रहे. अगर आप एलिमिनेट हो जाते तो आप ऐसे करते, मतलब कोई उसको सबसे पहली बात एलिमिनेट करना नहीं चाह रहा था. दूसरी चीज उसकी खुद की हरकतें थी, खुद की बातें थी जिससे घर वाले इरिटेट थे, और चुम के साथ जो लड़ाई हुई जो कि बेफिजूल थी, उसके बाद उसको एलिमिनेट किया गया क्योंकि उसके बाद भी उसका बिहेवियर किसी के लिए अच्छा नहीं था. ये बेसिक था, उसके लिए कोई ग्रजेस पहले से किसी के दिल में नहीं थे, बल्कि लोग उसको जेल भेजना चाह रहे थे. इवन उसको भी जेल नहीं भेजना चाह रहे थे, दूसरे को जेल भेजना चाह रहे थे, लेकिन बाद में उसको एलिमिनेशन किया गया. उसके बाद बिग बॉस ने अपना गेम खेला और अविनाश को वापस लिया, जो कि अच्छा हुआ. मतलब वो डिजर्व नहीं करता था बाहर जाना, लेकिन जेल जाना करता था. उसके हाथ में फिर एक पावर दे दी गई. अब अविनाश के हाथ में पावर, उसके बाद अविनाश तो सातवें आसमान पर. अविनाश ने राशन देने से मना किया. इस बात का मुद्दा बनना चाहिए था कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने नॉनवेज क्यों नहीं दिया, आप बेसिक राशन आप पूरे एपिसोड में 3 दिन के एपिसोड में आपने बोला बेसिक राशन हम देंगे, आपने नहीं दिया. आपने भीख मंगवा के दिया, जो कि बस सच है. कोई बंदा दिन भर मांग रहा है, सुबह से शुरू मांगते मांगते शाम हुई है और फिर आप दे रहे हैं, तो आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप बहुत शांतिपूर्वक दे रहे थे, आप एकदम भगवान है, आपने तुरंत प्रसाद हमें आशीर्वाद दे दिया. नहीं, आपने रुलवाया है, आपने चिल्वाया है, आपने लोगों को दवाइयां दिलवाई हैं, उसके बाद आपने राशन दिया. फिर आप वीकेंड के बाद पे ऐसे आके खड़े हो जाते हो, बैठ जाते हो, बोलते हो कि नहीं बिग बॉस नहीं सर, मैंने तो सारा का सारा राशन दे दिया था. ऐसा नहीं होता है. आप अगर इतने अच्छे थे, करणवीर ने एक बात बोली, सुनिए जरा ध्यान से. आप बोल रहे हैं जिस लहजे में आप बात कर रहे हैं,
और जो डिमांड्स आप रख रहे हैं उसमें बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं है। अगर ऐसे आवाज में बात हुई होती तो शायद मैं आई कैन टेक वाउच दिस कि मैं नहीं, हर कोई वहां पर खड़ा होता और ये चीज क्लैरिफाई कर रहा होता। मैं कभी भी अंदर आते ये नहीं बोलता द बिगेस्ट विलन इज बैक, अब मैं दिखाऊंगा, खाना मेरे पास है, अब आओ मेरे पास और मैं बताता हूँ। किसने बोला था मुझे कि मैं विमेन सेफ नहीं है मेरे आगे? अब ऐसा सर वो अलग साउंड कर रहा था उस टाइम। दैट्स व्हाई आई वाज द ओनली वन नॉट टू गो देयर। जब इसने भी खाना खा लिया, मैंने भी खा लिया, जब सबका अपना अपना सोने का टाइम हो गया, जब सब चले गए तो मैं इससे बात करने गया। ये तरीका होता है बात करने का, ऐसे बात की जाती है जिस तरह सलमान खान बता रहे हैं उस तरह से बात की जाती है, ना कि इस तरह से जैसा करणवीर ने अभी बोला। तो ये सारी बातें जो है बिग बॉस क्यों सलमान खान क्यों नहीं बोल रहे वीकेंड कवार पे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उससे बड़ा मुद्दा है करणवीर का ईगो, रजत दलाल का ईगो और उसके बाद अविनाश का ईगो। इस पे सबसे ज्यादा बातें होनी चाहिए थी, ना कि आरफीन के मुद्दे को लेकर, जो कि टीवी पे ठीक से दिखा भी नहीं है। मतलब उनको क्या लगता है हम जो हमको सबसे ज्यादा दिखा रहे हो उसके ऊपर बात करो, जो हमको दिखा नहीं रहे हो उसके ऊपर हम बात सुन के करेंगे क्या? हमको नहीं सुनना आरफीन के प्रोफेशन के बारे में भाई, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है आरफीन के प्रोफेशन पे। ब्रो वी आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑडियंस, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज अच्छी चीजें दिखाओ। अगर आप 2 दिन तमाशा दिखाते हो खाने को लेकर तो आप खाने को लेकर ही मुद्दा बनाओ, ना कि प्रोफेशनलिज्म को लेकर मुद्दा बनाओ। उनका जो काम है आपको क्या करना है, वो घर में बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स हैं उनको वैसे ही हैंडल करो, ना कि वो एक एक्टर है, वो एक यूट्यूबर है, वो एक फलाना, वो एक ढिमकाना, वो एक मास्टरमाइंड या माइंड कोच है। इसको लेकर टारगेट नहीं करना चाहिए। और मुझे लगा बहुत ज्यादा पर्सनल आरफीन के ऊपर किया गया, बहुत ज्यादा पर्सनली उनको टारगेट किया गया, जो कि सरासर गलत था। एज अ बिग बॉस फैन मैं इस चीज की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, जैसे बिग बॉस करते, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर किसी ने चीज बोली है तो उसको घर में शॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था, बल्कि इसको नेशनल मुद्दा बनाने की, वीकेंड का वार पे इसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं थी। उससे बड़े बड़े मुद्दे थे, चुम का मुद्दा, अविनाश का मुद्दा, चाहत का मुद्दा, चाहत फिजूल में टारगेट की जाती है बार बार, ये मुद्दा उठा सकते थे। ठीक है, शिल्पा सिरोडकर को लेकर मुद्दा उठा सकते थे, जिस पर बहुत थोड़ी सी बात थी, बल्कि इतनी बातें तो डिसरिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट के ऊपर होनी चाहिए। मुझे तो साफ नजर आता है कि शिल्पा जी थोड़ी सी है, वो वैसी ही है, अच्छा नेचर है उनका, वो गुड बुक्स में नहीं आना चाहती, उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। लेकिन बात किस पे होगी? आरफीन के प्रोफेशनलिज्म के बारे में, जो कि सरासर गलत है। खैर, आपको क्या लगता है कि आरफीन को पूरा का पूरा 1.5 घंटे का एपिसोड देकर सलमान खान ने अच्छा किया, मेकर्स ने अच्छा किया, या फिर और भी बड़े मुद्दों पर बात हो सकती थी जिसको मैंने बताया, या फिर आपको लगता है कि कोई और भी मुद्दा है जिसके ऊपर चर्चा हो सकती थी? फिलहाल एक और खबर सामने आ रही है जो कि अपडेट है कि सोशल मीडिया के तहत यह बताया जा रहा है कि हेमा शर्मा जो है वो एविक्ट होने वाली है आज घर से। अब देखना होगा कि हेमा शर्मा एविक्ट होते हैं या फिर कोई और। हालांकि मुस्कान भी घर में नहीं दिख रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि ऐसे और भी मुद्दे हैं जिन पर सलमान को बात करनी चाहिए थी, या फिर ये एपिसोड ठीक लगा आपको? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। बाय बाय, टेक केयर।